Dear student, good morning. Today we will discuss about the minerals and power resource of class 8. ये बेटा क्लास 8 का बुक है जो वर्ल्ड वर्ल्ड कल्चर का जो बुक आता है उसका एक चैप्टर है लेसन 5 जियोग्राफी का मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम जानने का प्रयास करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इतने टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड है। हम लोग वन बाय वन करके इस चैप्टर्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स का मतलब होता है बेटा कि मिनरल्स मीन होता है खनिज, खनिज संसाधन। एंड मतलब और आप सभी लोग जानते हैं एंड पावर रिसोर्स मीन शक्ति संसाधन। बेटा जो मिनरल और पावर रिसोर्सेज होता है वह किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो हमको इस चैप्टर्स के बारे में अच्छे से जानना चाहिए क्योंकि ये मिनरल्स जो है और पावर रिसोर्स जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लगता है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है, अगर आपकी ये सहायता करता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी बच्चे होंगे क्लास 8 के तो आप उनको भी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज आर विटल फॉर द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ नेशन। बेटा जो मिनरल्स होता है और पावर रिसोर्स होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही विटल मतलब होता है बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। किसके लिए? तो फॉर द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस मतलब हमारे आर्थिक विकास के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए, किसी भी नेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। कह रहा है कि किसी भी नेशन के लिए और नेशन के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए जो मिनरल्स और पावर रिसोर्स होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्स कैन हैव पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द रिलेटिव वेल्थ एंड द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री। कह रहा है कि द अब्सेंस, प्रेजेंस और अब्सेंस मतलब इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, किसकी उपस्थिति अनुपस्थिति? तो मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स की कैन हैव पावरफुल इन्फ्लुएंस मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव होता है ऑन द रिलेटिव वेल्थ मतलब उससे संबंधित वेल्थ पे या आर्थिक गतिविधियों पे, एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मतलब आर्थिक स्वतंत्रता पे ऑफ अ कंट्री मतलब एक कंट्री का। चलिए हम लोग कहने का मतलब है कि हमारा अगर किसी भी नेशन के पास बहुत सारे मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज है तो वह जो नेशन है बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। अगर उसके पास पावर रिसोर्सेज नहीं होते हैं या मिनरल्स नहीं होता है तो वह कंट्री जो है उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है, उतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि जो मिनरल्स होता है इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए भी जो है ये रिसोर्सेज या पावर रिसोर्सेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनरल तो आप बोल सकते हो कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस मतलब ऐसा पदार्थ जिसको हम लोग नेचुरली तरीके से ऑकरिंग करते हैं या प्राप्त करते हैं, डेट हैज़ अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन जिसका कुछ न कुछ बेटा डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन भी होता है, उसकी संरचनाएं होती हैं, उसे हम लोग मिनरल के रूप में जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिनरल वह होता है जिसको हम लोग नेचुरली तरीके से प्राप्त करते हैं और उसका कुछ न कुछ निश्चित या डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर कॉन्सनट्रेटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया और इन अ पार्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन। देखिए बेटा मिनरल जो होता है वो सभी जगह प्रेजेंट नहीं होता है। मिनरल जो है बहुत ही लिमिट जगहों पे या सीमित जगहों पे पाया जाता है और कुछ निश्चित ही रॉक्स में पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि रॉक्स 3 प्रकार का होता है तो सभी रॉक्स में सारे मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं।
तो कह रहा है कि मिनरल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब मिनरल का जो भंडारण है या बहुत ही ज़्यादा जो पाया जाता है इन अ पार्टिकुलर एरिया, मतलब किसी विशेष जगहों पे, और इन अ पार्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन या किसी पार्टिकुलर रॉक में भी पाया जाता है। सभी रॉक्स में और सभी जगहों पे मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean बेड एंड अंटार्कटिका। देखिए बेटा, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वह ऐसे जगहों पे भी होते हैं जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं या उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको अपने लाइफ के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा मिनरल जो है आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के पास है या उसके नीचे दबा हुआ है, लेकिन हम उस मिनरल्स का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वही कह रहा है कि सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज, मतलब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो पाए जाते हैं विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल, मतलब जिसका हम लोग बहुत ही सावधानी से या बहुत आसानी तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशन का जो बेड है या क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं या उसको हम लोग प्राप्त बहुत आसानी तरीके से नहीं कर सकते हैं। Minerals have played an important role in the development of a human civilization। बेटा, जो मिनरल्स होता है वो मानव के डेवलपमेंट का बहुत ही मतलब एक अच्छा साधन है। मानव का इससे बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। तो कह रहे हैं कि मिनरल है प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब मिनरल्स जो होते हैं वह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव के विकास में, मानव की सभ्यता के विकास में या मानव के विकास में या मानव की सभ्यता के विकास में अपना जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। कौन? तो जो मिनरल्स होते हैं। वेरियस स्टेज of human development have been named after minerals and metal according to their importance to human life, that is copper age, bronze age, iron age etc। बेटा, आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि बहुत सारे एज आते हैं, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। तो ये सारे एज कैसे आते हैं? तो जिस एज में जिस मिनरल्स का इम्पोर्टेंस था, जिस एज में जो अधिक मात्रा में जो मिनरल्स प्रेजेंट थे या जिसका मानव अधिक से अधिक उपयोग करता था, उस मिनरल्स के आधार पे उस एज का नाम रख दिया गया था, उस समय का नाम रख दिया गया था। कह रहा है कि वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव का जो बहुत सारे स्टेजेस में विकास जो हुआ है, हैव बीन नेम्ड आफ्टर मिनरल्स, उसका नामकरण भी उस मिनरल्स के नाम पे ही रख दिया गया है, एंड मेटल्स, मतलब उस मेटल्स के नाम पे रख दिया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, उसके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग टू ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव जीवन में कितना उसका इम्पोर्टेंस था, मानव जीवन ने कितना उसको यूज किया, इसके आधार पे उस एज का नाम जैसे कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और भी बहुत सारा एज के रूप में उसको रख दिया गया है। आप देख सकते हैं बेटा, कॉपर एज में कैसे आपके वेपन्स बनाए जाते थे। एक कॉपर एज का है, एक कॉपर एज में जितने भी मिनरल बनाए जाते थे वो आपका दिखाई दे रहा है। और ब्रॉन्ज एज में आते आते बेटा इस तरह के जो वेपन्स थे वो बनाए जाते थे, और आयरन एज में जो आयरन का था वो आपको बनाए जाते थे। तो अलग अलग एज में बेटा अलग अलग तरह के वेपन्स का, अलग अलग के तरह के मेटल्स का यूज किया जाता था, और उस समय को या उस टाइम पीरियड को उस एज मेटल्स के अकॉर्डिंग उसका नामकरण कर दिया जाता था। चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से कि फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, कैसे मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, मिनरल्स कैसे बना हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज देखते हैं। तो कह रहे कि मिनरल्स आर कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। बेटा, जो भी मिनरल्स होते हैं वो मुख्य रूप से किसके रूप में पाए जाते हैं? तो ओर्स के रूप में पाए जाते हैं, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ओर इज ए नेचुरली ऑकरिंग मिनरल इन अ रॉक फ्रॉम विच अ वैल्यूएबल और यूजफुल सब्सटेंस स्पेशली अ मेटल इज ऑब्टेन्ड। बेटा, जो ओर होता है वह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है या प्राकृतिक रूप से उसको निकाला जाता है, रॉक फ्रॉम विच, जिसमें बहुत सारे वैल्यूएबल या यूजफुल मटेरियल जो होता है, यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं वह पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो होता है वो मेटल के रूप में होता है। मेटल जो होता है बेटा उसको भी हम लोग ओर के रूप में ही निकालते हैं, और उस ओर से हम लोग बाद में चलकर मेटल प्राप्त कर लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इज अनइवन ड्यू टू डिफरेंसेज इन जियोलॉजिकल
इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर, प्रोसेसेज एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। देखो बेटा, अलग अलग जगहों पे मिनरल्स जो है अलग अलग है, इसीलिए कहा जाता है कि मिनरल जो है सभी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं और सभी प्रकार के रॉक्स में भी नहीं पाए जाते हैं। कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है, इज अनइवन, मतलब एक समान नहीं है। किसके कारण से बेटा? तो ड्यू टू द डिफरेंसेज, मतलब विभिन्नताओं के कारण, इन जियोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब जो इस पृथ्वी का भौगोलिक विकास हुआ है उसके आधार पे, स्ट्रक्चर, इसका जो संरचना है इसके अकॉर्डिंग, प्रोसेसेज, मतलब जो उसमें प्रोसेस जो लगता है जिसके आधार पे लगता है उसके अकॉर्डिंग, एंड टाइम इन्वॉल्व, मतलब अलग अलग मेटर्स के लिए, अलग अलग मिनरल्स के लिए अलग अलग टाइम का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी, मतलब सभी जगहों पे जो मिनरल्स होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग रूप में। मिनरल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा मिनरल्स के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमको मिलता है तो हम कहेंगे कि वो मिनरल्स है। कह रहा है कि दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस। पहला सबसे बड़ा इसका जो कैरेक्टर है वह कह रहा है कि जो मिनरल्स होते हैं बेटा वह हमारे पूरे पृथ्वी के सरफेस पे एक समान नहीं पाए जाते हैं। दे आर मिक्सड अप विथ अ लार्ज वेराइटी ऑफ इम्प्योरिटीज। दूसरी जो क्वालिटीज़ है बेटा इसकी कि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ चीज़ें मिली होती है। इम्प्योरिटीज़ मतलब जो अशुद्धियाँ होती है, जो जैसे हम लोग पेट्रोल को प्राप्त करते हैं, पेट्रोल का माइनिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारा गैसेस भी मिला होता है, डीजल भी मिले होते हैं, तो इसी तरह का देखा जाता है तो उसमें मिनरल्स में कोई प्योर चीज़ें नहीं प्राप्त की जाती है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी मिली होती है। द मिनरल रिसोर्सेज आर एग्जस्टिबल। बेटा मिनरल्स जो होते हैं या मिनरल रिसोर्स जो होता है वह एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। मिनरल्स हैव स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा हर एक मिनरल्स का अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस भी होते हैं और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो अगर देखा जाए तो मिनरल्स की ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप लोगों को दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स में दिया हुआ है। इन चारों पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं बट अच्छे से। तो अगर आपको हमारा वीडियोज़ अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स के प्रकार। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।